Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पहाड़ पर जहां तबाही के बादल फट रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में भी आफत अभी टला नहीं है। यूपी, बिहार से लेकर असम तक और महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक मॉनसून आफत बरसा रही है। यूपी में तो हालात सबसे ज्यादा खराब है। गंगा समेत तमाम नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव टापू बन गए हैं, तो कुछ गांव बाढ़ से जलमग्न हैं। बिहार में भी नदियों के उफान ने पटना समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मॉनसून का प्रचंड प्रहार, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। उत्तराखंड, यूपी, बिहार आसमानी आफत से चीख पुकार। भारी बारिश से नदियों में उफान, लोगों के डूबे घर मकान। देश में मॉनसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक मॉनसून कहर बरपा रहा है। बारिश से सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी राज्यों में मची है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो पहाड़ के दरकने से जगह जगह हाईवे पर मलबा आ रहा है। यूपी से बिहार तक गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। पूर्वोत्तर राज्य असम के भी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें देखिए। दरकते पहाड़ की ये भयावह तस्वीरें चमोली के पीपल कोटी की है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। बद्रीनाथ हाईवे पर जब पहाड़ भरभरा कर गिरा, तो वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। जब पहाड़ से मलबे के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी, तो गाड़ियों में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की घटना से पहले गाड़ियों को कुछ दूरी पर ही रोक दिया गया। अगर यहां से गुजरने वाली गाड़ियां इसकी चपेट में आती, तो हादसा बड़ा हो सकता था। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने की वजह से सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रोड बंद होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों के साथ ही मैदानी राज्यों में भी मॉनसून आफत बरसा रही है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा, सरयू और घाघरा नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में पूरी तरह से भर गया है। घरों में जल भराव की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लखनऊ समेत यूपी के 10 शहरों में भारी बारिश हो रही है। लखनऊ में बीते 7 दिनों से बारिश लगातार जारी है। बारिश के चलते वाराणसी, बिजनौर में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं, तो लखनऊ, जौनपुर के 8वीं तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। राज्य के 24 जिलों के 1245 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जल तबाही का ये मंजर बाराबंकी का है। यहाँ सरयू और घाघरा नदी पूरे उफान पर है। बाढ़ की वजह से गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही रामनगर और सिरौली गौसपुर में हो रही है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। आने जाने के लिए लोगों के पास अब नाव ही एक सहारा है। लोग नाव के जरिए ही घरों का जरूरी सामान लाते हैं। काफ़ी समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, उस कारण से हम लोगों की मेन समस्या तो हमारे जानवर हैं, क्योंकि हम लोग तो कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जानवर हमारी मेन समस्याएं हैं। और छोटे बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं, वो हमारी व्यक्तिगत बहुत समस्याएं हैं। हालांकि सरकार ने काफ़ी सुविधा दी है, लेकिन अभी उम्मीद है कि आगे जाकर और भी सुविधाएं मिलेंगी। घरों की स्थिति 2-3 दिनों से यहाँ पर लगातार पानी गिर रहा है, जिससे जो है घरों में पानी भरा जा रहा है। बच्चों, हमारी व्यक्तिगत भी बहुत समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं, जानवरों की समस्याएं हैं। सरकार द्वारा हमें राहत सामग्री सुविधा दी गई है, शिफ्ट कराया जा रहा है, हम लोगों को आवास दिए जा रहे हैं कि
लगातार हो रही बारिश और नेपाल के बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू नदी उफान पर है। बाराबंकी प्रशासन का दावा है कि वो हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राहत और बचाव की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम को भी एक्टिव कर दिया गया है। सरयू नदी का पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़ा जा रहा है और बारिश भी लगातार हो रही है। तो बाढ़ के लिए राहत एवं बचाव की जो भी तैयारियां हैं वो सारी हमारी पूरी है और प्रिवेंटिव वर्क्स भी जो थे फ्लड डिवीजन द्वारा वो सारे करा लिए गए थे। सुरक्षात्मक तक सारे कार्य पहुंच गए थे। अभी जो खतरे का निशान है उससे ऊपर चल रहा है पानी। ये तस्वीरें यूपी के चंदौली जिले की है, जहां गंगा नदी पूरे उफान पर है। बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भरा हुआ है। पानी के बीच गांव के गांव टापू बन गए हैं। लोगों के घर, मकान, दुकान सब बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं, जिससे लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। रामनगरी अयोध्या की ये तस्वीरें देखिए। सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। घाट के किनारे लगातार चौकसी बरती जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सरयू नदी का जलस्तर 93.200 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 92.730 मीटर से करीब 47 सेंटीमीटर ऊपर है। सरयू में उफान से आसपास के कई गांव में पानी घुस गया है। मूडा, डीहा, सलेमपुर, पिपरी संग्राम और उरद हवा जैसे गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। इन गांवों को जोड़ने वाले मुख्य रास्तों पर पानी भर जाने से आवाजाही ठप हो गई है। नदी का पानी हर घंटे 2.5 से 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और इसके और तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें मुरादाबाद की है, जहां रामगंगा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का बहाव तेज होने से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। रामगंगा के एकदम सटे मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। मुरादाबाद में रामगंगा किनारे बसी जिगर कॉलोनी, 10वां घाट कॉलोनी, लालबाग, वारसी नगर समेत करीब 6 बस्तियों में बाढ़ का खतरा है। यहां कभी भी रामगंगा का पानी घुस सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों को हालात नॉर्मल होने तक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस को भी जगह जगह तैनात किया गया है। मुरादाबाद के 10 गांवों में भी कोसी नदी का पानी घुस चुका है। मूडा पांडे के पास रामपुर बॉर्डर के आसपास के गांव में कोसी नदी का पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। लोगों का जनजीवन कठिन हो गया है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन निचले इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बाढ़ की मार से लोग परेशान हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिससे लेटे हनुमान समेत तमाम मठ मंदिरों में बाढ़ का पानी घटने लगा है। अब यहां सैलाब के साथ आया मलबा लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। संगम क्षेत्र में जहां पानी घट रहा है, वहां छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा समेत कई मोहल्लों में अब भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं। यहां लोगों के घरों, दुकानों से अभी भी पानी नहीं निकल पाया है। काफी तादाद में लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर गए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार भी बाढ़ की मार झेल रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा, कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें बक्सर जिले की हैं। कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। कर्मशाह नदी का पानी घर, स्कूल और खेत हर तरफ भर गया है। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ की तबाही से लोग अब दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पटना, बेगूसराय और वैशाली में बाढ़ जैसे हालात हैं।
बाढ़ की वजह से निचले इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पटरी से उतर गया है। इसका बाढ़ का ये मंजर हैलाकांडी जिले का है, जहां चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा है। सड़कें दरिया बन गई हैं। नदी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। देश भर में जिस रफ्तार से मानसून कहर बरसा रहा है, उससे तो यही लगता है कि फिलहाल इससे राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने भी देश भर के तमाम राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।